Welcome to Sumant Digital English Tutorials. It's I Rajnikant Tiwari. I am going to teach you the third lesson of English prose of class 10th UP board. The name of the lesson is The Ganga, penned by Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born in 1889 and died in 1964. He was a great patriot and true builder of free India. He was the first Prime Minister of India. He was a very reputed author. He has written the Discovery of India, the Glimpses of the World History, and autobiography. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी गंगा नाम का पाठ लिखा है। वो 1889 में पैदा हुए और 1964 में मरे। बड़े ही महान देशभक्त थे, आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे और बहुत ही अच्छे लेखक थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी लिखा है। And so far as this lesson is concerned, it's an extract from his last will and testament written in New Delhi in 1954. In the lesson, he has paid his gratitude to Indian people, his comrades and colleagues, and expressed his two wills. जहाँ तक इस पाठ का प्रश्न है, यह उनके आखिरी इच्छा और शपथ पत्र जो कि उन्होंने 1954 में नई दिल्ली में लिखा था, उससे लिया गया है। इसमें उन्होंने भारतीय जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, अपने मित्रों और सहकर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और अपने दो इच्छाओं को व्यक्त किया है। तो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. इस पाठ में जितने भी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन आए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह पाया है कि दैट आई टू डू, जो मुझे करना है, कैन नथिंग पे कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा अंश भी। और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, पुनर्भुगतान किया ही नहीं जा सकता है। सो प्रेशस ए थिंग, एक ऐसी कीमती चीज का जो कि अफेक्शन यानी स्नेह होता है।
कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक स्नेह और प्रेम और स्नेह पाया है कि जो भी मुझे करना है वह इसके एक छोटे से अंश को भी रिपे नहीं कर सकता, लौटा नहीं सकता, पुनर्भुगतान नहीं कर सकता। और वास्तव में स्नेह जैसी किसी बहुमूल्य वस्तु का पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired, बहुत से लोगों की सराहना हुई है। Some have been revered, कुछ लोग सम्मानित भी हुए हैं। किंतु the affection of all classes of Indian people, भारत के लोगों के सभी वर्गों का स्नेह has come to me, मेरे पास आया है। In such abundant measure, इतनी प्रचुर मात्रा में, that की I have been overwhelmed, मैं अत्यानंदित हो गया हूं by it, इसके द्वारा। यानी बहुत से लोगों की सराहना हुई है, बहुत से लोग सम्मानित हुए हैं, किंतु भारत के लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मेरे पास इतनी प्रचुर मात्रा में आया है कि मैं उससे अत्यानंदित हो गया हूं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप, मैं तो केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में I shall not be unworthy of my people and their affection, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अनवर्दी नहीं बनूंगा, अयोग्य नहीं होऊंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की जनता से इतना अधिक स्नेह और प्रेम पाया है कि वे चाहे कुछ भी कर डालें, उसके एक छोटे से भी अंश को लौटा नहीं सकते। और वास्तव में स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु को लौटाया नहीं जा सकता। उनका कहना है कि बहुत से लोगों को की सराहना की गई है, बहुत से लोग सम्मानित हुए हैं, लेकिन उनके पास भारत की जनता के सभी वर्गों का स्नेह इतने प्रचुर मात्रा में आया है कि वे उससे अत्यानंदित हो गए हैं। वे तो केवल आशा व्यक्त कर सकते हैं कि उनके बचे हुए जीवन के शेष काल में वे अपने लोगों और उनके प्रेम के प्रति अयोग्य न बने। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. अपने असंख्य मित्रों और सहकर्मियों के का मैं कृतज्ञता ऋण का कुछ ज्यादा ही ऋणी हूं। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and the sorrows which inevitably accompany them. We have been, यहाँ वी शब्द का प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मित्रों के लिए हुआ है। तो हम इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में हैव बीन रहे हैं ज्वाइंट पार्टनर्स, सह-साझीदार। हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सरोज,
विजय और दुखों को बांटा है, विच जो इनवेटेबली अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से या अभिन्न रूप से एक्कम्पनी देम उनसे जुड़े हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड शेयर द ट्रायम्फ एंड सारोज विच इनवेटेबली एक्कम्पनी देम। हम बड़े बड़े कार्यों में सहसाझीदार रहे हैं और विजय और दुखों को जो कि उनके साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हैं को बांटा है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि वे अपने मित्रों और सहकर्मियों के कृतज्ञता ऋण के कुछ अधिक ही ऋणी हैं। वे हम सभी बड़े बड़े कार्यों में सहसाझीदार रहे हैं और जो जय और दुख उन लोगों से अभिन्न रूप से जुड़े हैं उनमें हिस्सा बांटा है। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. जब मैं मरूं तो मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी को क्रिमेट किया जाए, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मर जाऊं, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जलाया जाए। एंड माई एसेस, और मेरी भस्मों को शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं मरूं तो मेरी शरीर का दाह संस्कार किया जाए, अगर मैं विदेश में मरूं तो मेरी शरीर को वहीं जलाया जाए और मेरी भस्मों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन भस्मों का एक छोटी मुट्ठी, शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाना चाहिए, इन दी गंगा, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका प्रमुख भाग, डिस्पोज्ड ऑफ, विसर्जित किया जाना चाहिए, इन दी मैनर, उस ढंग से, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे इंगित है। तो कहने का मतलब है कि उनकी भस्मों का एक छोटी मुट्ठी गंगा में फेंका जाए और उनका प्रमुख भाग निम्न इंगित तरीके से विसर्जित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इन भस्मों का कोई भी भाग रिटेन या प्रिजर्व न किया जाए, अर्थात बचाया और रक्षित न किया जाए। तो कहने का अभिप्राय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब वो मरे तो उनकी शरीर का दाह संस्कार किया जाए, अगर वो विदेश में मर जाए तो उनकी शरीर को वहीं जलाया जाए और उनकी भस्मों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इन भस्मों का एक छोटी मुट्ठी गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए और उनका प्रमुख भाग निम्न इंगित तरीके से विसर्जित किया जाना चाहिए। इन भस्मों का कोई भी हिस्सा बचाया या रक्षित नहीं किया जाना चाहिए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. देखिए, my desire to have a handful of my ashes in the Ganga at Allahabad, इतना आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का रूप है। और हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये प्रेडिकेट का रूप है। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का अर्थ है कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है। अब सब्जेक्ट का अर्थ देख लीजिए, इलाहाबाद की गंगा में मेरी भस्मों का मुट्ठी भर फेंके जाने की मेरी इच्छा का, ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद में गंगा में मेरी भस्मों का एक मुट्ठी फेंके जाने वाली मेरी इच्छा का
नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. So far as I am concerned, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, इतनी दूर जितना कि मेरा संबंध है, अर्थात जहाँ तक मेरी बात है, I have no religious sentiment in the matter. इस मामले में मेरा कोई रिलीजियस सेंटीमेंट नहीं है, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं इन दो पंक्तियों में कि इलाहाबाद की गंगा में उनकी भस्मों का एक मुट्ठी भर फेंके जाने की उनकी इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, और जहाँ तक उनकी बात है, इस मामले में उनकी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have been attached, मैं जुड़ा हुआ हूँ, to the Ganga, गंगा से, and the Jamuna, जमुना से, to the Ganga and the Jamuna rivers, गंगा और जमुना नदियों से, in इलाहाबाद, इलाहाबाद की, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। तो मैं इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से अपने बचपन से ही जुड़ा हूँ, और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जब मैं बड़ा हो गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ गया है। तो उनका कहने का मतलब है कि वे गंगा और इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से अपने बचपन से जुड़े हैं, और जब वे बड़े हो गए हैं तो यह लगाव भी बढ़ गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become the part of their flowing waters. I have watched, मैंने देखा है, their varying moods, their गंगा और जमुना के लिए प्रयुक्त है, गंगा और जमुना के बदलती मुद्राओं या भाव भंगिमाओं को, एज माने जब, दी सीजन्स माने मौसम, चेंज्ड माने बदलते हैं, एंड हैव ऑफन थॉट, और अधिकांशतः सोचा है, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, माइथ, मिथक के बारे में, ट्रेडिशन, परंपरा के बारे में, सॉन्ग, गीत के बारे में, स्टोरी, कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनकी बहती हुई जलराशि का हिस्सा बन गई हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि उन्होंने उनकी बदलती भाव भंगिमाओं को देखा है जब मौसम बदलते हैं, अर्थात मौसम परिवर्तन के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बदलती हुई भाव भंगिमाओं को देखा है, और अक्सर उस इतिहास, मिथक, परंपरा और गीत और कहानी के बारे में सोचा है जो युगों युगों से उनसे जुड़ी हैं और उनके बहते जलराशि का हिस्सा बन गई हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।